हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। यही यूनिट कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम अब तक हाफ ऑफ द यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। जीएसएम, ठीक है। जीएसएम के क्या एडवांटेजेस है, जीएसएम का क्या आर्किटेक्चर है, ओके। ये सब एग्जिस्टिंग सेल्यूलर नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं आवर नेक्स्ट सेल्यूलर नेटवर्क that is different from GSM. Okay, so that is IS-95 CDMA. Okay, अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि CDMA क्या है। अपने प्रीवियस यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं TDMA, FDMA, CDMA. Okay, these are three basic multiple access techniques. Okay, frequency division multiple access, time division multiple access, like that CDMA is there, that is code division multiple access. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये IS-CDMA. ओके, IS स्टैंड्स फॉर इंटरिम स्टैंडर्ड 95. ओके, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है ये कि जो ये सेल्यूलर नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, ठीक है। सो IS-95 was the first ever CDMA based digital cellular technology. It was developed by Qualcomm and later adopted as a standard for a telecommunication industry in association with the TIA EIA IS-95 that is released in 1995. ओके, ये बनाया था क्वालकॉम कंपनी ने, लेकिन उसके बाद 1995 में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया उसको इन एसोसिएशन विद TIA EIA एंड IS-95. CDMA is a digital radio system that transmit a stream of bits, or you can say that it's a PN codes. Okay, special coding is applied while providing a multiple access. CDMA based standards have a significant economic advantage over TDMA based standard or a FDMA based standards. TDMA का डिसएडवांटेज यही है कि वो एडवांटेज है वही उसका डिसएडवांटेज है। मतलब कि TDMA में क्या होता है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब सबको टाइम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी या चैनल अलोकेट होती है। लेकिन अगर किसी को फॉर मोर टाइम अगर कोई चैनल चाहिए तो भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी का है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज असाइंड, ओके, लेकिन उसका डिसएडवांटेज रहेगा कि बैंडविड्थ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। कंटिन्यूस है ये, TDMA is not a continuous standard, you can say that FDMA is continuous but it requires a large number of bandwidth, while CDMA is code division multiple access. A special type of coding is applied. You can use CDMA with the time and CDMA with the frequency. बेनिफिट्स ऑफ CDMA के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज है कैपेसिटी. कैपेसिटी इज 4 to 5 times मोर देन GSM. जो GSM नेटवर्क हमने पढ़ा उसमें जो आपको एफिशिएंसी मिल रही है उससे 4 to 5 times ज़्यादा एफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिलेगी. इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी, ओके, एज द चैनल्स आर फिक्स्ड. ओके, कॉल डिसकनेक्शन नहीं होगा और जो भी रिसीवर है वो कोडिंग से ही ऑपरेट होता है. जिस चैनल का जो कोड होगा वही रिसीवर, पर्टिकुलर रिसीवर उसको डिकोड कर पाएगा. ओके, मतलब कि कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी. सिंप्लीफाइड सिस्टम प्लानिंग, ओके, इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइक FDMA, TDMA एंड GSM. GSM में जनरली FDMA और TDMA यूज होता है, लेकिन CDMA इज क्वाइट सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी. ओके, इट्स एनहांस्ड प्राइवेसी. प्राइवेसी का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग यूज होता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर रिसीवर ही पर्टिकुलर ट्रांसमीटर के कोड को डिकोड कर पाएगा. रिमेनिंग रिसीवर्स हैव अ डेटा बट इट कांट डिकोड इट. इम्प्रूव्ड कवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कवरेज आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं. इंक्रीज्ड टॉक टाइम फॉर पोर्टेबल्स, ओके, ज़्यादा टॉक टाइम मिलेगा आपको.
टॉक टाइम मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे फॉर अ पोर्टेबल डिवाइसेस. Bandwidth on demand. Okay, if you want a large application to handle, so if you required more bandwidth, then it assign with the same code. मतलब एक कोड से मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज असाइन हो सकती है, मतलब more bandwidth is assigned. Okay, now next is air interface standards for a CDMA. CDMA कौन कौन से air interface standard use करती है? Air interface standards मतलब one type of application, okay, for a communication which air interfaces are used. There are two CDMA common air interfaces are CDMA generally used in a cellular network. It requires 824 to 894 of this bandwidth of our spectrum. Okay, TIA, EIA और IS-95 उसने एसोसिएशन बना के 824 टू 894 ये फ्रीक्वेंसी का बैंड असाइन किया है फॉर अ सेल्यूलर नेटवर्क ऑफ CDMA. ओके, एंड पैकेट रेडियो सर्विसेज PCs जिसे बोलते हैं, वो 1850 टू 1990 मेगाहर्ट्ज का बैंड दिया है. ओके, इन एसोसिएशन विद द NCJ स्टैंडर्ड 008. दे आर वेरी सिमिलर, क्योंकि एप्लीकेशन ही अलग है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत अलग है. ओके, दे आर सिमिलर इन अ कंसेप्ट, but some of the exemptions are there in them. The first exemption is frequency plan. दोनों के frequency planning बहुत अलग अलग है, क्योंकि उनकी frequency क्या है, दोनों अलग अलग बैंड पे काम करते हैं. मोबाइल आइडेंटिटीज, ओके, जो मोबाइल की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना होता है, that is quite different methods they are using in a cellular as well as PCS. Related message field, ओके, जो मैसेज ट्रांसमिट करने को डेटा और वॉइस दोनों को कंबाइन करके पैकेट बनाते हैं जिसे मैसेज भी बोलते हैं. ठीक है, मैसेज फील्ड दोनों में अलग अलग होती है. सो क्लियर अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ CDMA. CDMA इज अ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बेस्ड टेक्नोलॉजी. अभी हम थोड़ा उसको डिटेल में देखते हैं कि अगर CDMA है तो उसमें फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल क्या है. Either you can say that uplink and downlink. तो CDMA में GSM के जैसे ही uplink हम बोलेंगे from BTS to mobile station. Okay, that is called uplink. and downlink मतलब reverse channel, मतलब के from mobile station to BTS. समझ में आ गया? Forward channel or uplink, it means the communication between from BTS to mobile station. एंड रिवर्स चैनल और डाउनलिंक, उसका मतलब है कि कम्युनिकेशन फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू BTS. ठीक है, ओके. CDMA फॉरवर्ड चैनल्स देखते हैं कि कौन कौन सी चैनल्स यूज होती है टू कम्युनिकेट बिटवीन BTS टू MS. समझ में आ रहा है? ओके. सो द फॉरवर्ड लिंक of IS-95 has 4 types of channel. First one is forward pilot channel. Second one is forward sync channel. Third one is forward paging channel. It has maximum 7 channels are assigned. And last one is forward traffic channel. 55 to 61 channels are provided in this. मतलब कि BTS से मोबाइल स्टेशन जो कनेक्ट करना है हमें, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये आपको जनरली ये 4 चैनल्स थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर. हर एक चैनल का अपना अपना एप्लीकेशन है, हर एक चैनल को ऑपरेट करने का अपना अपना मेथड्स है. ठीक है. ईच चैनल इज मल्टीप्लेक्स्ड एंड स्प्रेड बाय वॉल्स कोड. क्योंकि ये CDMA टेक्नोलॉजी है, तो जो भी चैनल आप यूज करोगे दैट इज नॉट डायरेक्टली ओपन. ओके, इट इज अवेलेबल, नॉट ओपन, अवेलेबल टू एवरी यूजर, बट ओपन बाय ओनली अ स्पेसिफिक रिसीवर्स. ठीक है. ईच चैनल इज मल्टीप्लेक्स्ड एंड स्प्रेड बाय वॉल्स कोड्स.
The traffic channels are randomly designed. ओके जो हमारी ट्रैफिक चैनल्स है, जो ट्रैफिक हैंडल करती है, दे आर रैंडमली डिजाइन. Once amplified, each channel is split into a quadrature, I channel and Q channel, and each arm is PN modulated by a short code. Further second coding is there. जो आपका डेटा चैनल थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, चैनल को तो असाइन कर दिया आपने, लेकिन सब चैनल का डेटा एम्पलीफाई होता है एंड स्प्लिट इनटू क्वाड्रेचर मोड. ओके, जिसमें से दो चैनल होती है, आई चैनल एंड क्यू चैनल. मतलब कि जो पर्टिकुलर 4 चैनल्स हमने देखी, उसका डेटा हर एक चैनल के लिए दो आई एंड क्यू में डिवाइड हो जाएगा. ओके, एंड इट इज फर्दर मॉड्यूलेटेड बाय अ पीएन. ओके, वो फर्दर अगेन मॉड्यूलेट होगा. ऑल चैनल्स आर then added up voltage wise to form a baseband mask. ओके, ये सब मतलब दो कोडिंग प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, सब चैनल को एक पीएन कोड भी असाइन किया है और क्वाड्रेचर शॉर्ट कोड भी असाइन किया है. तो ये सब असाइन हो जाने के बाद ये सब चैनल को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं वोल्टेज वाइज. क्योंकि एक्चुअली जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज ऑलवेज इन अ फिजिकल फॉर्म, एनालॉग फॉर्म. तो ये जो भी कोडिंग और वो सब हो रहा है उसको कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है. तो वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करके बेसबैंड मास्क बनाते हैं. द इंफॉर्मेशन इन द आई एंड क्यू चैनल इज द सेम and the efficiency is that of BPSK. ओके, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग के जैसे आई और क्यू चैनल में डेटा तो सेम होता है, लेकिन सबके फेज अलग अलग होते हैं. ओके, इंफॉर्मेशन दैट कंटेंट्स इन आई चैनल एंड क्यू चैनल बोथ आर सेम, but BPS, as this is a BPSK, a concept of BPSK, the phase are different. Actually it's a quad phase, QPSK like. The quadrature modulation is applied in order to smooth the transmission envelope. Okay, and finally जो I और Q चैनल का हो जाता है उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं quadrature modulation in order to smooth the transmission envelope. Okay, तो ये है CDMA फॉरवर्ड चैनल्स. मतलब कि द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द BTS टू मोबाइल स्टेशन. ओके, ये एक पूरा कोडिंग का अल्गोरिदम हो गया. क्लियर? इंडिविजुअली देखते हैं ईच एंड एवरी चैनल, जो बेसिक 4 चैनल हैं हमारी, उसको स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन चैनल, सिंक चैनल जिसे बोलता है. तो इट ट्रांसमिट्स synchronization information to STs at the initialization state. ओके, सबसे पहले वो क्या करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑल द स्टेशंस. ST स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्टेशन. सब मोबाइल स्टेशन को सबसे पहले कॉल इनिशियलाइजेशन करने के लिए सबको एक सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन रिलीज करता है. This will allow them to synchronize the codes they generated to the network. Okay? मतलब कि उनके वजह से क्या होगा, तो जो हमारा BTS है और उसके सेल में जितने जो STs हैं, मोबाइल स्टेशंस हैं, उनके साथ वो सिंकिंग प्रोवाइड कर देगा, सिंक करेगा, कनेक्शन करेगा. ठीक है? AppSync channel is transmitted at one of the 8 rate. Okay, for example 1200 in RS1 and 1800 in RS2 respectively, organized in 80 millisecond of super frame. ओके, जो ये चैनल प्रोवाइड करता है, हर एक चैनल का अपना एक फ्रेम रेट होता है. ओके, तो ये फ्रेम रेट है इसका 1/8. ओके, जनरली अगर कैलकुलेशन करने जाओ तो वो होता है 80 मिली सेकेंड्स इन अ टाइम. ओके, सुपर फ्रेम.
आगे हमने देखा था कि व्हाट इज हाइपर फ्रेम, व्हाट इज सुपर फ्रेम, व्हाट इज फ्रेम, व्हाट इज मल्टी फ्रेम। ठीक है, तो वो फॉलो करोगे तो सुपर फ्रेम आपको मिलेगा 80 मिली सेकेंड्स का। ओके, आवर सेकंड चैनल इज ओके। तो ये फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन चैनल है, उसका काम क्या है? तो बीटीएस के एरिया में जितने भी मोबाइल स्टेशन हैं उनको सिंक करने का, उनको कनेक्ट करने का। ठीक है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन चैनल। नाउ नेक्स्ट इज फॉरवर्ड पेजिंग चैनल्स। ओके, it transmit system parameter information, specific messages to mobile station page। ओके, वो क्या प्रोवाइड करता है? सिस्टम पैरामीटर इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये जो सिस्टम है हमारी बीटीएस की, ठीक है, उसके साथ वो मोबाइल स्टेशन जो है हमारे कॉम्पिटिबल तो होने चाहिए। ओके, तो उनको कॉम्पिटिबल बनाने के लिए, उनको पेजिंग प्रोवाइड करने के लिए, ओके, पेजिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई पूरा डेटा आ रहा है, तो पूरे डेटा को उसने क्या किया होगा? चेंज पेज में डिवाइड कर दिया होगा, और वो पेजेस के फॉर्म में वो मोबाइल स्टेशन को सेंड कर रहा होता है। देयर इज एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 7 चैनल्स पर सेक्टर। ओके, एक बीटीएस एक सेक्टर में मैक्सिमम 7 चैनल्स एंड एटलीस्ट 1 चैनल प्रोड्यूस कर सकता है। द ट्रांसमिट रेट इज हाफ or a full rate organized in 80 मिलीसेकंड सुपर फ्रेम। ठीक है, तो ये क्या किया? पेजिंग प्रोवाइड कर दिया, पूरी इंफॉर्मेशन को पेज के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। द चॉइस इज कम्युनिकेटेड इन FSync-CH। STs are uniformly distributed among the paging channel by Hashing algorithm। ओके, हैशिंग एल्गोरिदम जो है उसकी वजह से, उसका जो हैंडलिंग है उससे वो डिवाइड होता है और कनेक्ट होता है मोबाइल स्टेशंस के साथ। ओके, अवर थर्ड टाइप ऑफ चैनल इज फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल। नाम से ही आपको पता चल जाता है कि फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल क्या हैंडल करेगा? ट्रैफिक्स को, मतलब इफ एज यू हैव वन बीटीएस एज अ वन ट्रांसमीटर but the receivers has no number fixed, वो वेरी होते रहते हैं। ठीक है, तो it has variable data rate। okay, according to number of users it variable the data rate, 1/8, 1/4, 1/2 and full rate। full rate is about 9600 to 14400। okay, it's beats per second, bps, for RS1 and RS2 respectively। दो RS1 और RS2 क्या चीज है? वो चैनल का सब चैनल है। ठीक है, तो फॉर RS1 it is 9600 and for RS2 it is 14400। okay, the output of the variable rate vocoder is fed to half rate convolution encoder। okay, the output of variable rate vocoder मतलब वॉइस एनकोडर। ओके, जो वॉइस हमारी एनालॉग क्वांटिटी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका कोडिंग प्रोवाइड करना, दैट डिवाइस और दैट हार्डवेयर इज कॉल्ड वोकोडर। वोकोडर को कंबाइन किया जाता है कन्वोल्यूशन एनकोडर के साथ, मतलब के 2 टाइम्स सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एनकोडर अपनी तरह से कोडिंग प्रोवाइड करेगा और वोकोडर के पास अपना कोडर ही रहता है। Then apply beat repetition for the lower voice rate to keep a constant beat rate transmission। ठीक है, फिर वो डेटा को वो ट्रांसमिट कर देते हैं एट द लोअर बीट रेट, बट द बीट रेट शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो
they are forward channels. Okay, sync channel, pilot channel, paging channel and traffic channel. Clear about this? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का रिवर्स चैनल यानी कि टू कम्युनिकेट बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड बीटीएस, उसके बारे में जो कम्युनिकेशन में जो चैनल्स यूज करती होती है उसके बारे में देखेंगे. ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.